हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टूथब्रशेस के बारे में। तो सबसे मेन क्वेश्चन जो मेरे सुनने में आता है या फिर जो लोग जिस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं वो है कि हम टूथब्रश कौन सा सेलेक्ट करें। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कौन सा टूथब्रश सही है तो आपकी टेक्निक कितनी भी सही हो या आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो बट आपके दांत उतने क्लीन नहीं रहते हैं, उतने साफ़ नहीं रहते हैं, तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें टूथब्रश कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए या कौन सा टूथब्रश हमारे लिए सही है, या मार्केट में जाने से पहले हमें किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम हमारे लिए एक परफेक्ट टूथब्रश सेलेक्ट करके लेके आएँ। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है जिसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले ब्रश में क्या नोटिस करना है। सबसे पहले हमें ब्रश में नोटिस करना है कि इसके ब्रिसल्स, यानी ये जो ऊपर इसके जो नायलॉन के ये ब्रशेस निकले रहते हैं, ये इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है कि ये एक तो सॉफ्ट हो, ये जितने सॉफ्ट होंगे उतनी ही अच्छे से आपके माउथ को क्लीन करेंगे। अगर आप यही हार्ड ब्रशेस वाला ले लेते हैं कि ये हार्ड होंगे उतने ही हमारे अच्छे से गंदगी हटाएंगे या ऐसा है, नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये हार्ड ले लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके मसूड़ों को और दांतों को दोनों को नुकसान पहुँचता है। अगर आप ये सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला ब्रश सेलेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो मसूड़े हैं उनकी मसाज भी बहुत अच्छे से होती है और अपने दांत भी बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें सबसे पहले मार्केट में जाते ही अगर आप टूथब्रश सेलेक्ट करें तो सबसे पहले उसके ब्रिसल्स चेक कीजिए कि ब्रिसल्स उसके सॉफ्ट होने चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। अब अगला पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है कि हमारे टूथब्रश का जो ऊपर वाला जो टिप है, यानी हमारा ये जो ऊपर वाला टिप है, इसको हम कैसे सेलेक्ट करें। आगे ये वाला भी कई स्क्वायर शेप का होता है, कई बहुत चौड़ा है, तो आप ऐसा टूथब्रश ना खरीदें। ऐसा टूथब्रश ना खरीदने का एक कारण है कि आपके मुंह के जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं आपके माउथ की स्पेस जो ओपनिंग होती है वो धीरे धीरे कम होती है। तो ये अगर आप यहाँ से चौड़ा ब्रश ले लेंगे तो जैसे कि आप ब्रश कर रहे हैं तो आपके लास्ट तक ये कोना नहीं पहुँचेगा। अगर ये कोना आपका लास्ट तक नहीं पहुँच रहा है, आपने जितना ये ब्रॉड लिया है या जितना चौड़ा ही अपने ने ली है, अगर ये ब्रॉड है तो आपके पीछे तक लास्ट वाला तो आपकी सफाई दांतों की नहीं करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो ये राउंड होना चाहिए और एक ये पतला होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारे पीछे तक हर जगह ये जहाँ पे नॉर्मल जो मोटे ब्रशेज जो नहीं पहुँच पाते वो ये पतला कोना आपके हर कोने में जाके अच्छे से सफाई कर देता है। तो हमें दूसरा पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो टिप है वो राउंड होनी चाहिए और थोड़ी पतली होनी चाहिए, एकदम ब्रॉड नहीं होना चाहिए कि बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर आपके मसूड़े बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या आपका दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या आपके थोड़े से ब्रश करने से मसूड़े छिल जाते हैं या फिर कुछ भी थोड़ी बहुत भी ब्लीडिंग उनमें हो जाती है या प्रॉब्लमेटिक रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपने जो टूथब्रशेज़ आते हैं उनमें से कुछ ब्रशेज़ आते हैं सेंसिटिव टूथब्रश। तो आपको सेंसिटिव मसूड़ों के लिए या सेंसिटिव गम्स के लिए सेंसिटिव टूथब्रश यूज़ करना है। ये आपके लिए डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप के आपके मसूड़े हैं। अगर आपको लगता है आपके मसूड़े जो है वो बहुत सेंसिटिव हैं या जल्दी छिल जाते हैं या जल्दी उनमें से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, तो आप लोग सिर्फ सेंसिटिव टूथब्रश यूज़ कीजिए। ये अब बात करते हैं कि हमें हमारे दांतों के अकॉर्डिंग कौन सा टूथब्रश हमें यूज़ करना चाहिए। अगर आपके दांत अलाइनमेंट में है, अलाइनमेंट का मतलब है कि जैसे आपके दांत एक ऊबड़ खाबड़ नहीं है, आगे पीछे नहीं है, सिर्फ एक लाइन में है आपके दांत, तो हमें जो ब्रश यूज़ करना चाहिए जिसके ब्रिसल्स हैं वो ऊपर से फिर जिगजैग नहीं होने चाहिए, एकदम इक्वल होने चाहिए, इक्वल टू ब्रिसल्स हमारे होने चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि सारे दांतों पे एक इक्वल तरीके से हर जगह जितने प्रोपोर्शन में हमें क्लीनिंग करनी है उतने प्रोपोर्शन में क्लीनिंग होती रहेगी। तो आइए अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके दांत थोड़े आगे पीछे हैं या जिगजैग हैं, तो उनके लिए हमें टूथब्रश भी जिगजैग वाला यूज़ लेना चाहिए। जिगजैग से क्या होगा, जैसे आपका एक दांत आगे और एक दांत पीछे है, तो जैसे आप जिगजैग वाला यूज़ करते हैं तो जो आपका दांत पीछे है तो जिगजैग वाले क्या करते हैं टूथब्रश, जैसे कि जहाँ आपका दांत पीछे है वहाँ पे ये वाली चीज़ें और जहाँ दांत आगे है वहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा, तो ये आपके दांतों के हर दांत को आपके कांटेक्ट करता है। जितने भी आपके आगे पीछे वाले दांत हैं हर दांत को कांटेक्ट करेगा और अच्छे से क्लीन कर देगा। तो ये मेन डिफरेंस है आपका कि अगर आपके दांत अलाइनमेंट में है तो आप इक्वल ब्रिसल्स वाला या फिर समान हाइट वाला ब्रिसल्स वाले टूथब्रश यूज़ कीजिए। अगर आपके दांत आगे पीछे हैं तो आप जिगजैग वाला टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हमारा मेन पॉइंट भी ये रहता है कि हमें
टूथब्रश की चलो हमने ब्रिसल्स के बारे में बात कर ली है कि हम कैसे होने चाहिए, जिगजैग होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, राउंड होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। अब मेन बात हमारी आती है कि हमारा हैंडल कैसा होना चाहिए। हमारा हैंडल अक्सर लंबा होना चाहिए। लंबा क्यों होना चाहिए कि हम अगर पीछे तक हमारे दांतों की सफाई कर रहे हैं तो हमारे हाथ में हैंडल अच्छे से पकड़ में आना चाहिए। अगर हैंडल छोटा होगा तो उसकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी और आप पीछे तक अपने ब्रश को पहुंचा नहीं सकते, तो आपके पीछे वाले दांत आपके क्लीन नहीं होंगे। तो आपको हैंडल भी ध्यान रखना है कि हैंडल लंबा होना चाहिए। तो आइए अब हम ये बात करते हैं कि हमें बच्चों के लिए कौन सा टूथब्रश यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों के लिए मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप के और बहुत अट्रैक्टिव टूथब्रश आ रखे हैं। अगर आप एडल्ट्स वाले टूथब्रश उनको यूज़ करने के लिए देंगे तो वो यूज़ नहीं करेंगे और वो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वो डेली उनको ब्रश करना पसंद नहीं आएगा। तो जब भी उनके लिए ब्रश खरीदें, उनके लिए बहुत कार्टून या फिर जो भी उनका फेवरेट कार्टून है उसी के टाइप के ब्रशेस काफ़ी आ रहे हैं, या फिर ड्रैगन वाले टूथब्रशेस आ रहे हैं, तो वैसे वाले आप टूथब्रश बच्चों के लिए ले सकते हैं, जिसकी वजह से वो खुद उनका जो फेवरेट कार्टून अगर ब्रश पे होगा तो वो बहुत अच्छे से और बहुत खुश होकर वो डेली रूटीन में ब्रशेस करेंगे। तो आइए अब हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो खुद टूथब्रश नहीं कर सकते, जैसे ओल्ड पेशेंट जो कि खुद कैपेबल इतने नहीं हैं कि खुद टूथब्रश कर सकें, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो खुद कैपेबल नहीं हैं कि हम खुद से टूथब्रश कर सकें, या उनसे ढंग से टूथब्रश क्लीन नहीं होता या फिर दांत ढंग से साफ़ नहीं होते, तो वो लोग इस चीज़ में इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी इलेक्ट्रिकल टूथब्रशेस भी आजकल आ रहे हैं, तो आप उनका यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ब्रश खरीदने से पहले आप अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं या इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके टूथब्रश को सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।